एक खबर यह है कि i20 कार में जो सवार थे सभी की पहचान कर ली गई है और इस बीच जो एक बड़ी इनपुट जो है जांच एजेंसी को मिली है वो ये है कि उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद इसका नाम सामने आ रहा है जो कि फरार चल रहा था। और ऐसी स्थिति में इस नाम का सामने आना अपने आप में कई जो भी सुलझे हुए सवाल है उन्हें सुलझाता हुआ नजर आता है। हालांकि डीएनए टेस्ट मैच करने की बात की जा रही है और एक अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ i20 कार में सवार सभी की पहचान कर ली गई है और डॉक्टर उमर मोहम्मद के होने का शक जताया जा रहा है। हम आपको बराबर कह रहे हैं कि अभी शक जताया जा रहा है। हालांकि किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं लगातार अपनी मुहिम में जुटी हुई है और खासकर जो डीएनए सैंपल्स की बात है, डीएनए सैंपल्स के जरिए पहचान होगी कि जो डॉक्टर जो है उसकी किस तरीके से अब उन्हें रिकवर किया जाएगा, किस तरीके से उसे देखा जाएगा। सबसे अहम सवाल यह है कि जो कड़ी है जिस तरीके से एक दूसरे में उलझी हुई थी उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब फरीदाबाद मॉड्यूल के जो तार हैं उसे जुड़ते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर उमर जम्मू कश्मीर का रहने वाला है जिसकी कुछ जारी थी और ऐसे में जो शक है उसी के ऊपर आकर टिकता है। ऐसे में उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक मेंबर था, फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार चल रहा था उमर मोहम्मद और इस वक्त जो एक अहम जानकारी है उसमें फरीदाबाद मॉड्यूल से इस पूरे धमाके के तार जुड़े हुए हैं और इस धमाके की सभी कड़ी को खोलने का काम, डिकोड करने का काम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से कर रही हैं। हालांकि इसके बारे में जो बैकग्राउंडर रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि उमर जम्मू कश्मीर का रहने वाला है जिसकी खोजबीन की जा रही थी और इस वक्त जो एक बड़ा खुलासा है इस बात को लेकर के कि अब डीएनए सैंपल्स के जरिए पहचान होगी, क्योंकि अभी शक है, यकीन में उसे बदलने के लिए जरूरी है कि डीएनए सैंपल्स की जांच की जाएगी। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि दिल्ली पुलिस ने कई रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब उन लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक रूट की जांच की जा रही है। सुनहरी मस्जिद पार्किंग का फुटेज बारीकी से देखा गया क्योंकि यहीं पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में वो कार i20 खड़ी थी। आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट तक कैमरे को चेक किया गया है। 200 पुलिसकर्मियों ने फ्रेम द फ्रेम चेक की है और रूट ट्रेसिंग से कार की मूवमेंट की जो टाइमलाइन है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यानी कि जो तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है वो इस बात को लेकर है कि 200 ऐसे चेक पॉइंट से जहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें अब तलाशा जा रहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कार की मूवमेंट कैसे थी, कहां थी और 3 साढ़े 3 बजे के बीच में यह कार कैसे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में आके लगी, कौन कौन लोग आए थे इस गाड़ी में, फिर कौन लोग सवार हुए और कैसे ये जो पूरा यूनिट है वो निकल पड़ता है और बिल्कुल ही एक बड़ा धमाके के तौर पर यह सामने आता है। हालांकि कार किसने खरीदी, किसने बेची और वो रहने वाला कहां था सच। और इस वक्त एक वक्त एक और बड़ी खबर है कि पुलवामा की तारिक ने कार खरीदी थी और तारिक को हिरासत में लिया गया है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हर पल एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि अब जो जांच का जो कारण है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और जांच अब डीएनए टेस्ट की तरफ बढ़ती है। उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है जो 200 ऐसे फ्रेम को चेक किया जा रहा है। तो एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जो एक बड़ी खबर है कि कार में विस्फोटक फिट कर धमाका किया गया। जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक है और पुलवामा के तारिक ने इस कार को खरीदा था, तारिक को हिरासत में ले लिया गया। एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी इसलिए क्योंकि अब जो जांच एजेंसियां हैं अब आगे बढ़ती हुई नजर आती है। दिल्ली विस्फोट मामले पर डीसीपी उत्तर राजा बंतिया ने भी कहा है कि अभी तक जांच चल रही है, हम किसी भी बात पर निर्णायक टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल जो एफएसएल विस्फोटों के निशान जो उठा रहा है हम अपराध स्थल की तरफ जांच कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो अपने तरीके से काम करेगी, डीएनए सैंपल्स अपने तरीके से काम करेंगे और इसके अलावा जो वहां पर जो भी गतिविधियां हुई हैं, जो जांच का जो दायरा है उसमें जो बातें जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि कार को सिर्फ एक मोटो नहीं बनाया गया बल्कि कार के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उनकी मंशा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस धमाके के पीछे सब। और एक बड़ी खबर हम आपको अब बताने जा रहे हैं। एक और अहम जानकारी इस वक्त सामने आई है और ये जानकारी कहती है कि स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से संपर्क साधा है। दिल्ली स्पेशल सेल ने विस्फोटक जानकारी मांगी है। जेके पुलिस से भी विस्फोटक रिकवरी का डेटा तलब किया गया और शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट की 12 मिली थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक पहली एफएसएल रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि इस दोपहर के 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। उससे पहले गृह मंत्रालय की मीटिंग है और गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद एफएसएल की जो पहली रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो जितनी भी बातें हैं वो हवा हवाई हैं, लेकिन इसको आधार बनाया जा सकता है तब जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी कि अमोनियम नाइट्रेट था या फिर इसमें क्या ऐसा एक्सप्लोसिव था, उसकी इंटेंसिटी कैसे इतनी भयावह हो गई, ये सारी बातें सामने आएंगी। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है एलएनजेपी अस्पताल के पास से और पुलवामा से 2 संदिग्धों के उठाए जाने की भी खबर है, क्योंकि ये गाड़ी जो है पुलवामा में बेची गई थी। तारिक को गिरफ्तार किया गया। अब तारिक की निशानदेही पर 2 और लोगों को उठाया गया है, वहां से उसे हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ तारिक से की जा रही है ताकि जो अंदर जो तथ्य छिपे हुए हैं उसे उजागर किया जा सके। और ऐसे में एक बड़ी कड़ी जो है वो खुलती यहां पर नजर आती है, क्योंकि चौतरफा जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, तरफ छापेमारी चल रही है। एफएसएल अपनी रिपोर्ट 12 बजे तक तैयार कर देगी, इधर डीएनए सैंपल्स की बात हो रही है, तो हर एक एंगल से जांच चल रही है और जो धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिन संदिग्धों को उठाया गया उसकी स्क्रीन पर हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इसमें एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था जो कि इतने बड़े धमाके के पीछे पूरे सुनियोजित तरीके से इसे अमली जामा पहना रहा था। तो पुलवामा से 2 संदिग्धों को उठाया गया, स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिन संदिग्धों को उठाया गया तारिक और आमिर से पूछताछ की जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल आपको लिए चलते हैं जहां पर कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां के क्या हालात है कोमल बताएंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे परिजन हैं जो अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये पुलवामा का एक लिंक निकल करके सामने आ रहा है, कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी फरीदाबाद से, मुजम्मिल जो है, मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था और ऐसे में ये जो i20 कार में जो शख्स था उमर जिसने गाड़ी बेची और जिसे अब तारिक को यानी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, वो भी जो है पुलवामा का रहने वाला है। यानी कल जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा था, आतंकी मॉड्यूल का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया था और आज जो कल बीते दिन जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके अगर हम तार जोड़े तो देखिए हरियाणा नंबर की वो गाड़ी होती है और इसी के साथ अब वो गाड़ी अगर ओनर्स की बात
करें या जिसे बेचा गया, उन सभी के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जो है फिदायन हमले की बात कर रही है, उसी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि देखिए तस्वीरें जो है वो 12 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगी जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में देखिए यही निकल के सामने आ रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। एफएसएल की जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब कुछ कहना होगा, लेकिन इस बीच अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए एक तरफ जो है अमित शाह बैठक करेंगे 9:30 बजे के करीब, वो बैठक उनकी होगी, और वहीं दूसरी तरफ अलर्ट की बात करें तो सभी को यहाँ पे अलर्ट नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो देखिए सीपीजी इस तस्वीरों को दिखाइए, यहाँ पे जो है बाकायदा पुलिस सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस चौकसी देखने को मिल रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे जो बाजार का इलाका है, रेलवे स्टेशन का इलाका है, बस स्टैंड का इलाका है, अस्पताल का इलाका है, वहाँ पे भी आपको जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, जो पुलिस की संख्या है एलएनजेपी के बाहर वो देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब हम सुबह आए थे यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे, उसके मुकाबले अभी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यानी सुरक्षा एजेंसियां, लोकल पुलिस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट में है, और उन जगहों पर अलर्ट है जैसे कि बाजारों की बात करें, चौराहों की बात करें, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, यहाँ पे कई लोग जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो इन जगहों पर जो है पुलिस अलर्ट